हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रकाश। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक स्टडी में। आज की वीडियो में देखिए अपन 6 मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे आरपीएससी ग्रेड सेकंड का। देखिए दोस्तों, 17 तारीख से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है। लगभग 15 दिन आप मान के चलिए। ये 15 दिन दोस्तों आपको दोबारा नहीं आने वाले। इसके अंदर आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो आपका रिजल्ट निर्धारित होगा। दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक करें दबा के। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम कॉलेज एवं विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो राजस्थान के अंदर देखिए, प्रमुख जय राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अजमेर के अंदर खोला गया, लॉर्ड मियो के द्वारा। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं पेपर के अंदर। दोस्तों पेपर में देखिए आपको सभी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जिससे आपकी लगभग सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगला देखिए, ढोला मारूरा दुआ का लेखक कौन है? दोस्तों तो इसके लेखक है दोस्तों कवि कलोल। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का उपयोग होता है? तो ब्रज भाषा का उपयोग दोस्तों कहाँ पर होता है? भरतपुर के अंदर होता है। भरतपुर धौलपुर के अंदर, ज़्यादातर भरतपुर के अंदर इस भाषा का प्रयोग होता है। अगला देखिए, देखिए प्रमुख भाषाएं किस क्षेत्र के अंदर, एक रिकेप देखते हैं। मारवाड़ी भाषा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पर ज़्यादा प्रचलन है। मेवाड़ी जो कि उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में। बागड़ी बोली देखिए जो दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी पश्चिमी उदयपुर। और ढूंढारी दोस्तों ये जयपुर में बोली जाती है, जयपुर और टोंक में अधिकतर। अगली देखिए, जयपुर टोंक दोसा, इसको आप। अगला देखिए, हड़ौती, कोटा, बूंदी, शाहपुरा और उदयपुर के अंदर। तो मेवाती भाषा देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का पूर्वी भाग। ब्रज भाषा भरतपुर और जो दिल्ली के टच में है और उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये भाषा दोस्तों मूलतः है यूपी की है, जो कि इसका बॉर्डर शेयर करता है भरतपुर धौलपुर। उसके अंदर भी इसका कुछ अंश देखने को मिलता है अपन को। अगला देखिए, मालवी, झालावाड़ और कोटा और प्रतापगढ़ के अंदर रागड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का सम्मिश्रण है दोस्तों ये। अगला देखिए, राजस्थान की कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती है? तो कौन सी बोली है दोस्तों जो राज्य से बाहर बोली जाती है? आंसर देखिए, मालवी भाषा हो जाएगी इसके अंदर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, तोरावटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो तोरावटी देखिए ये ढूंढारी की उपबोली है तोरावटी, जो शेखावाटी और जयपुर के जो मध्य क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? तो ये दोस्तों वाद के रूप में मिलता है, वाद के रूप में। अगला देखिए, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा ये रचित वंश भास्कर, जिसके देखिए बूंदी राज्य का इसके अंदर अपन को इतिहास की जानकारी मिलती है। सम्मिलित करना है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से। देखिए, संगीत रत्नाकार, इसके लेखक कौन है? तो इसके सारंगदेव है 4th नंबर। अगला देखिए, संगीत रत्नावली, इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों सोमपाल। संगीत परिजात के तो ये अहबोल। अगला देखिए, श्रृंगार हार के रचयिता देखिए हमीर है, तो इसके अंदर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए का हो जाएगा 4th नंबर सारंग, संगीत का सोमदेव और संगीत परिजात का अहबल और श्रृंगार हार का देखिए हमीर। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ पर मिले? तो गुप्त राजाओं के सिक्के भरतपुर में मिले। बाकी गुप्त साम्राज्य का दोस्तों बेराट नगर में भी अवशेष मिलता है। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि व लेखक अमीर खुसरो की वह महत्वपूर्ण कृति जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के और राणा रतन सिंह के 1303 के युद्ध का वर्णन है,
तो ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया कौन सा, इसकी ये दोस्तों तारीख अल्लाही, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, दुर्साड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा। तो देखिए कवलू माला को कहा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दुर्साड़ा ने देखिए इसे पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा। अगला देखिए प्रसिद्ध इतिहासकारक गौरी शंकर ओझा दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे, ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये सिरोही के थे दोस्तों, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भारत के इतिहासकारक और हिंदी लेखक थे। डॉक्टर ओझा का देखिए राजस्थान में जो क्षेत्र रहा मार्ग शोधक इतिहासकारों में ये गिने जाते हैं। राजस्थान और भारत के इतिहास संबंधी अनेक पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। कविराज श्यामलदास ने इनको उदयपुर के इतिहास विभाग में क्या नियुक्त किया, और ओझा जी कविराज श्यामलदास को अपना गुरु मानते थे। तो इनके गुरु कौन थे दोस्तों, कविराज श्यामलदास। कौन सा युग्म असंगत है, प्रमुख बोलियां दे रखी है इसके अंदर। तो देखिए हो जाएगा इसके अंदर देवड़वाटी देवड़गढ़ क्षेत्र, घोड़वाड़ी क्षेत्र पाली के अंदर है दोस्तों, मालवी मालवा क्षेत्र में, और शेखावाटी शेखावाटी में। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींची रिवाचनिका के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों इसके अंदर शिवदास गार्डन है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस ग्रंथ को राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना है। तो ये कनक सुंदर को, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए राजस्थान के किस ग्रंथ में 1857 की जो घटनाओं हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो ये वीर सतसई के अंदर मिलता है दोस्तों, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए राजस्थान में अब्दुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासकारक मोहम्मद नैन्सी की जन्मस्थली क्या है। तो दोस्तों उनकी जोधपुर है। अगला देखिए किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने की थी। नहीं की दोस्तों, इसके अंदर इनके अंदर संगीत शास्त्र की नहीं की, बाकी संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया इनकी रचना की थी दोस्तों, डी हो जाएगा इसका, यानी जिसकी रचना नहीं की थी संगीत शास्त्र की। अगला देखिए 252 वैष्णवों की वार्ता व 84 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ लिखे दोस्तों। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, गोसाई गोखलनाथ जी के द्वारा। देखिए प्रमुख जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण है उनको डिस्कस करेंगे, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचना। देखिए पहला है पृथ्वीराज रासो, जिसने चंद्रबरदाई द्वारा ये रची गई। अगला देखिए बेली कृष्ण रुक्मणी, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई। अगला देखिए बीसल देव रासो नरपत सिंह नल्ला के द्वारा लिखी गई। हुमायूं खासो दलपत विजय द्वारा। सारंगधर संहिता सारंगधर द्वारा। हमीर रासो जोधराज के द्वारा। वंश भास्कर सूर्य मल मिश्रण के द्वारा। वीर सतसई सूर्य मल मिश्रण के द्वारा। और देखिए मोहनंद नैनसी ख्यात, जिसे आप राजस्थान का अब्दुल फजल कहते हैं, ये देखिए इसे मोहम्मद नैन्सी ने लिखी थी। अगला देखिए अचलदास खिचड़ी वाचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी। राव जयसिंह और छंद बिट्टू सुजा के द्वारा। दोस्तों ये एग्जामों में रिपीट हुई कई बार, उनका उल्लेख अपन कर लेते हैं इसके अंदर। देखिए दुर्साड़ा द्वारा रचित कौन सी है, विरुद्ध चहतरी। और देखिए वीर विनोद लिखी गई श्याम मलदास। और हाला झालारी कुंडलियाँ ईसरदास के द्वारा।
और हमीर मगमर्दन जय सिंह सूरी और लेंटास लिखी गई दोस्तों कन्हैया लाल सेठिया द्वारा। अगला देखिए सत्ती रासो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। अगला देखिए ढोला मारूरा दूहा कवि कलोल के द्वारा। मेघदूत मनोहर प्रभाकर। और देखिए तम हिमुदुल्ला नाटक जो कि इनके द्वारा लिखे गए, इनके द्वारा दरिंदे ख्याल और बारमली ये प्रमुख नाटक लिखे गए दोस्तों, जो वहाँ दोस्तों उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अगला देखिए चंद्र प्रकाश देवल द्वारा देखिए भागी बालो एवं माधवी। चंद्रशेखर बिरकाली सेनानी द्वारा इसके द्वारा लिखी गई। अगला देखिए सीताराम लालस जिसने राजस्थानी शब्दकोश। और हीरा राम मीणा हाँ चांद मेरा है। अगला देखिए रेवत दान चारण जिस बरखा। और कुंदनमाली द्वारा सागर रचित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए संगार हार की रचना किसने की दोस्तों। तो संगार हार की रचना किसने की थी ये अपने अभी डिस्कस किया, अमीर ने। अगला देखिए कौन सा इसमें असंगत है। तो असंगत को देखिए सवर सागर राम मत्या ये प्रमुख रूप से इसके सुमेलित नहीं है। बाकी रांग मंजरी पुंडरिक द्वारा और राज तंगणी दोस्तों ये लोचन द्वारा, ये कलहण द्वारा दोस्तों रची हुई है। इसका आंसर देखिए दोस्तों आपको कमेंट करके अंदर बताना है, बाकी मैं पिन कर दूंगा बाद में। 21 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए लोक संस्कृति व शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ये दोस्तों चूरू के अंदर है। अगला देखिए कौन सा युग्म गलत है। संस्थान और उनके स्थान दे रखे हैं। देखिए गुरु नानक संस्थान जयपुर में, अरबी फारसी टोंक में, राजस्थान साहित्य उदयपुर में। बाकी ये गलत है, राजस्थानी संधि जोधपुर के अंदर नहीं है ये दोस्तों, जयपुर में है। अगला देखिए राजस्थानी हिंदी गणित अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये डी जयपुर में है दोस्तों इसका मुख्यालय। राजस्थान में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है दोस्तों। तो ये जोधपुर में है। सौरमंगला पत्रिका प्रकाशन किसके द्वारा होता है। तो सौरमंगला देखिए राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए चेतावनीरा चूटिया नामक कविता केसरी सिंह बार्ट ने उदयपुर के इस शासक के लिए लिखी थी। तो महाराजा फतेह सिंह के द्वारा दोस्तों, फतेह सिंह के लिए लिखी थी केसरी सिंह बारट ने। मारवाड़ परगनारी विगत इसके रचयिता कौन है दोस्तों। तो ये मोहम्मद नैन्सी है, इसके सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखिए प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं। तो ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। अगला देखिए 19वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत लेखन का प्रारंभ माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण से। अगला देखिए राजस्थान की जैसलमेर जिले को प्रचलित लोक वार्ता क्या है दोस्तों। जैसलमेर में देखिए मूमल प्रसिद्ध है। अगला देखिए कवि वीरवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित हैं। तो इसके अंदर देखिए बिहारी सतसई में 713 दोहे संग्रहित है। अगला देखिए राजा या कवि किसी व्यक्ति विशेष का मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए दोस्तों काव्य राजस्थानी लेखन की किस विधा के अंतर्गत आता है।
तो ये मृष्या के अंदर आता है। अगर किसी व्यक्ति की मरणोपरांत शोक व्यक्त करने के लिए मृष्या। कौन सा युग्म असंगत है? प्रमुख संस्थान और उनके स्थान दे रखे हैं, देखिए। देखिए इसके अंदर हो जाएगा राजस्थान ब्रजभाषा भरतपुर, ये गलत है। बाकी देखिए राजस्थान ललित अकादमी जयपुर में है, राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर में, और राजस्थान हिंदी जयपुर ग्रंथ अकादमी के हैं दोस्तों। अगला देखिए हरिकेली नाटक के रचयिता थे? तो यह विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, दुर्साहड़ा के दरबारी कवि थे? तो ये किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? ये दुर्साहड़ा, तो ये जसवंत सिंह के थे। अगला देखिए सुमेलित कीजिए कुमाण रासो, विरुद्ध छथरी, अजितोय, और देखिए गज गुण रूपक। कुमाण रासो दोस्तों ये लिखी गई दलपत विजय द्वारा, और देखिए विरुद्ध छथरी लिखी गई कवि दुर्साहड़ा द्वारा, और देखिए अजितोदय लिखी गई इसके द्वारा जगजीवन भट्ट द्वारा, और गज गुण रूपक ये दोस्तों लिखी गई केशव दास गार्डन के द्वारा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिहारी सतसई ग्रंथ किस भाषा शैली में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में रचित है दोस्तों, ब्रज भाषा। अगला देखिए राजस्थान में का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो ये मारवाड़ा परगनारी विगत दोस्तों, राजस्थान का गजेटियर कहते हैं इसे। अगला देखिए सुमेलित करना है ग्रंथ और प्रमुख रचनाकार। देखिए दोस्तों इसके अंदर भागो भार मल्लिका रचनाकार लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत है, और देखिए सागर फांकी की कुंदन माली है, हाँ चांद की देखिए हीरा राम मीणा, और देखिए रेंगती है ये देखिए जबरनाथ पुरोहित द्वारा, ये दोस्तों रेंगती चिटिया जबरनाथ पुरोहित द्वारा, हाँ चांद मेरा ये हीरा राम मीणा द्वारा, और सागर फांकी ये कुंदन माली द्वारा, और लक्ष्मी कुमारी जुड़ावत द्वारा देखिए भागो भारमली। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। कविवर बिहारी दरबारी कवि किसके थे दोस्तों? तो ये जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के। अगला देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकारक जयसिंह नीरज निवासी है दोस्तों। तो ये अलवर के में। अगला देखिए बरसारा डूंगड़ा और डूंगर लांगिया के रचयिता कौन है दोस्तों? बरसारा डूंगड़ा और डूंगर लांगिया के लेखक हो जाएंगे दोस्तों इसके अंदर सब नारायण सिंह भाटी। अगला देखिए राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा किया गया 1800 ईस्वी में। अगला देखिए अद्वतन सूरी द्वारा रचित कवलुमाला में किस भाषा को मरु भाषा कहा जाता है? तो दोस्तों कवलुमाला को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहते हैं। ये अद्वतन सूरी द्वारा लिखा गया, और इसमें बताया गया है कि मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, देखिए मेवाड़ी, बागड़ी, ये सम्मिलित रूप से इनका कुछ क्षेत्र दोस्तों इसके अंदर आता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी ये प्रतिनिधि बोलियां हैं दोस्तों किस क्षेत्र की?
अधिकतर बोले जाते हैं, पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है ये। अगला देखिए, हड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये केलॉग के द्वारा किया गया, बी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखिए, राजियरा सरोटा, वेली किशन रुक्मणी, डोला मरवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? तो मारवाड़ी भाषा में। अगला देखिए, जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य व शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई? तो अहिरे वाटी के अंदर की गई है दोस्तों ये। अगला देखिए, पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का समन्वय का कार्य करती है? तो ये मेवाती भाषा। साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है, साहित्यिक मारवाड़ी। मारवाड़ी देखिए, डिंगल भाषा को मेवाड़ी व ढूंढारी एवं हड़ौती का मिश्रण है दोस्तों। देखिए, ये खेराड़ी का मिश्रण है इसमें, मेवाड़ी ढूंढारी और हड़ौती का मिश्रण खेराड़ी बोली में। अगला देखिए, 1960 में बोरुदा ग्राम जोधपुर जिला में स्थापित होने वाला संस्थान है दोस्तों, बोरुदा ग्राम में होने वाला। तो ये रूपायन संस्थान दोस्तों, प्रसिद्ध कवि विजय दान देता के प्रयासों से इसे स्थापित किया गया। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए, राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर तो संपूर्ण भारत की पुरुष साक्षरता दर से कम है दोस्तों। देखिए, अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो ये लॉर्ड मियो के प्रयासों से दोस्तों, इसका नाम भी रखा गया मियो कॉलेज। राज्य का पहला निजी क्षेत्र व आर्किटेक्चर महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये सीतापुरा जयपुर के अंदर, सीतापुरा जयपुर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक महिला सशक्ता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, महिला सशक्ता की बात हो रही है, इसके अंदर देखिए कोटा हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान की जनगणना में अनुसार साक्षरता कितनी है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की, तो ये दोस्तों 66.1 होगी इसमें, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। ये इसका करेक्शन कीजिए दोस्तों, 66.1। अगला देखिए, राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात 1971 के लिंग अनुपात 1932 के मुकाबले 888 रह गया। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अलावा सभी जिलों में देखिए, तो 0 से 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात में गिरावट आई है। देखिए, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला 934, जिसके अंदर बांसवाड़ा प्रथम स्थान पर है। और देखिए, न्यूनतम शिशु अनुपात 837, जो कि झुंझुनू में। ग्रामीण बाल लिंग अनुपात वाला जिला देखिए 832। देखिए, प्रतापगढ़ में सर्वाधिक ग्रामीण बाल लिंग अनुपात वाला, इसमें कितना है? 936। नागौर सर्वाधिक शहरी बाल लिंग अनुपात वाला, जिसमें 907 है। और धौलपुर में 841 है दोस्तों, न्यूनतम शहरी बाल विकास लिंग अनुपात। वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है दोस्तों? ये तो निवाई टोक में है दोस्तों ये, 4th नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में है दोस्तों। अगला देखिए, शिक्षा कर्मी परियोजना निम्न में से किसकी सहायता से चलाई गई है दोस्तों? शिक्षा कर्मी, तो ये जापान के दो सहयोग से चलाई जा रही है। वित्त पोषण दोस्तों जापान के द्वारा किया जा रहा है इसके अंदर। गुरु मित्र योजना के लिए
सहायता मिलती दोस्तों किस बैंक ने दी है अभी ये? तो यूनिसेफ ने दी है ये, 4th नंबर। अगला बिरला तकनीकी संस्थान, जिसे बिट्स कहते हैं, स्थित है दोस्तों ये तो पिलानी झुंझुनू में। सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो सैनिक स्कूल देखिए चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये। और वर्तमान में 3 सैनिक स्कूल है राजस्थान में। देखिए राजस्थान में चित्तौड़ झुंझुनू के बाद तीसरा जो सैनिक स्कूल है अलवर के हल्दिया गांव के अंदर दोस्तों खोला जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस स्कूल की स्थापना के लिए जिले में जो मालखेड़ा तहसील है हल्दिना गांव में निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। और देखिए अप्रैल में राजस्थान देश का ऐसा चौथा राज्य बन जाएगा जहां 2 सैनिक स्कूल होंगे। और चित्तौड़ सैनिक स्कूल की गाइडलाइन पर ये दोस्तों झुंझुनू का शुरू यहाँ यहाँ दोस्तों सत्र चालू हो जाएगा मतलब कहने का। और अलवर के अंदर अभी निर्माणाधीन है जिसके अंदर देखिए झुंझुनू के अंदर पहले साल में 70 सीटों का प्रवेश होगा। और सरकार ने स्कूल में देखिए 100 एकड़ की ज़मीन आवंटन करवाई है दोस्तों। कौन से गांव में? दोरासर के अंदर। अगला देखिए राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था तो ये सीताराम लाल सन ने दोस्तों शब्दकोश तैयार किया। अगला देखिए मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अनुभव विज्ञान, ये कथन किसका है? तो ये स्निकर का है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? देखिए बालकों की रुचि, शारीरिक व मानसिक योग्यता तथा विभिन्नता का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो ये बहुकक्षीय शिक्षण में और मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में और उपरोक्त सभी में दोस्तों सभी में रखा जाता है। अगला देखिए वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो ये शेषावस्था में। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लंबनात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? तो ये कार्ल से गैरिसन ने किया था, यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से फर्क कर लिया, यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों रायबरन का है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो मूल भाग में देखिए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी दोस्तों। अगला देखिए भारतीय संविधान का अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? तो ये दोस्तों कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का। देखिए दोस्तों बाकी विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने का और विश्वास की स्वतंत्रता का, ये सब भी इसमें उल्लिखित है। बाकी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। प्रस्तावना में देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अगला देखिए भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की संकल्पना उद्दित है की गई है दोस्तों कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है दोस्तों, चौथी अनुसूची किसके बारे में बताती है? तो राज्यसभा में स्थानों को आवंटन के लिए, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में हमें राज्यों की सीटों की
आवंटन के बारे में बताती है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा तय की गई। अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान की वृद्धि होने का कारण क्या है दोस्तों? तो इसके अंदर देखिए वृद्ध होने का प्रमुख क्या कारण है। तो देखिए इसके अंदर विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान और इसमें संघ और राज्य दोनों सरकार का संविधान में उल्लेख है। बाकी देखिए यह एक बड़े देश का शासन से संबंधित है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव सम्मिलित है। देखिए आगे देखते हैं डिस्कस। ए भी दोनों सही है इसके अंदर। संविधान के देखिए व्रत होने का कारण है और इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है और एक बड़े देश के शासन के संबंधित है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है और देखिए इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों क्या है संविधान है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं? देखिए शक्तियों का पृथक्करण, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, संविधान की सर्वोच्चता और दी सदनात्मक दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर और तो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए भारतीय संविधान की संघीय सरकार की स्थापना करता है और संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण ये है। देखिए संघ एवं राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें और शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संविधान में गैर व संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं जिनमें शामिल है एकल नागरिकता, एक संविधान और एकीकृत न्यायपालिका और संविधान का लचीलापन और आपातकालीन उपबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है इनमें से। दोस्तों इसके अंदर देखिए कौन सा लक्षण इसके अंदर सुमेलित नहीं है। तो इकहरी नागरिकता नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों ये असंत कठोर और असंत लचीला है। तो समय समय पर दोस्तों इसमें फेरबदल किया जाता है जो कि बहुमत के अनुसार। देखिए संविधान में देखिए एक विशेषता है कि कठोरता और लचीलापन इसका समन्वय है, इसलिए इसे भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का अनोखा मिश्रण कहा जाता है। भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है: साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन के माध्यम से दोस्तों। और देखिए साधारण बहुमत से संशोधन प्रक्रिया अत्यंत सरल है। इसके तहत संसद के जो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कर सकती है। विशेष बहुमत राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। इसमें संसद के 2/3 सदस्य बहुमत में आवश्यक होता है। कुछ मामलों में आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी होता है। अतः भारतीय संविधान और अत्यंत कठोर एवं लचीला है, इसकी प्रमुख विशेषता। अगला देखिए, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर के बिंदु निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए अंतर इसमें न्यायिक समीक्षा का है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि देखिए मंत्रिपरिषद और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी संसदीय प्रणाली। अगला देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये अमेरिका से हुआ दोस्तों। देखिए एक लिखित संविधान का प्रचलन प्रारंभिक औपनिवेशिक अमेरिका में शुरू हुआ था
और ये संविधान को जो संगठित और सावधानीपूर्वक लिखा गया है, एक दस्तावेजों के रूप में सन्निहित है दोस्तों। एक लिखित संविधान के रूप में इसे जाना जाता है। संयुक्त रूप से अमेरिका के संविधान को सबसे पुराना व लिखित संविधान माना जाता है जो अभी लागू है दोस्तों वर्तमान समय में। अगला देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है इनमें तो संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 85, भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है दोस्तों? तो ये भारत की जनता से। ये हो जाए इसका करेंट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो ये संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं, ऐसे अनिवार्य हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता दोस्तों। प्रमुख विशेषता ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो ये संसद के दोनों सदनों से प्रतिनिधित्व दोस्तों प्राप्त है उसको। अगला देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है दोस्तों, कौन से प्रांत से लिया गया है उद्देशिका का? यूएसए के संविधान के। अगला देखिए, भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए 91, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय परिसंघीय है? तो वह केंद्र एंड राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला देखिए, भारत में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन दोबारा से, भारत में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि विशेष अधिकारों को यहाँ अभाव है। अगला देखिए, संविधान के तहत भारतीय समाज में समानता होने का एक निहितार्थ कि समाज में विशेष अधिकारों का अभाव है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 में इसका स्पष्ट उल्लेख है, जिनमें भारतीयों को नागरिक विशेषाधिकारों, सैन्य, शिक्षा के मामले को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। अतः इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर दिस। अगला देखिए 93, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अर्धसंघात्मक सरकार, जो कि इससे स्विट्जरलैंड से दोस्तों। बाकी कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से, नीति निदेशक आयरलैंड से और न्यायिक पूर्वावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों। देखिए अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है? तो देखिए 51 क के ज में देखिए प्रमुख रूप से देखिए मूल कर्तव्य जो कि 51 क के अंदर जोड़े गए हैं दोस्तों। इनको आप, मैं स्किप कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपकी पीडीएफ इसको मिल जाएगी दोस्तों। भारतीय संघ के केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी? तो ये आवर जेनिंग्स ने। सी हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? इसमें देखिए ऑप्शन, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा देखिए, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए घटनाओं में देखिए कौन सा सही है। तो देखिए राज्य का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, बहुमत दल का नेता।
बाकी ये दो सही हो जाएगी इसके अंदर। जब तक मंत्रियों का संसद में विश्वास रहता है और विश्वास अपने पद पर बने रहते हैं, यानी दोस्तों बहुमत खोने के बाद मंत्रिमंडल भी दोस्तों इसमें विखंडित हो जाएगा। अगला देखिए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो एक और दो, ए इज इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भारतीय संसद प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अतः राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्य के मंत्रिमंडल दोनों अध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं होता दोस्तों। किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो। और देखिए अतः वह मंत्रिमंडल का देखिए सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। हालांकि 6 माह के भीतर दोस्तों उनको सदस्यता लेनी होती है। और देखिए, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक लोकसभा का विश्वास मत हासिल हो। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध देखिए दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में यह एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है। तो कथन 1 और 2 सही है इसमें। राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो ये राष्ट्रपति में देखिए, राष्ट्र राष्ट्रपति पद्धति में देखिए समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्र अध्यक्ष होता है दोस्तों उसमें निहित होती है। राष्ट्रपति में प्रणाली अमेरिका के लगभग सभी लैटिन अमेरिकी देश में से है दोस्तों ये प्रणाली। इस प्रणाली के तहत राष्ट्रपति अपने परिषद का चयन स्वयं अपने विवेकाधिकार पर करता है। ये मंत्रिपरिषद सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होते हैं। अगला देखिए, 98 भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण है। तो देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, यानी 2 सदनीय व्यवस्था है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए कथनों में उल्लेख है दोस्तों। तो इसके अंदर सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी निहित है इसके अंदर। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। साथ ही भारत की संसदीय शासन प्रणाली में है क्योंकि यहाँ कार्यपालिका व मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसकी सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। भारत में संघात्मक व्यवस्था जिसके तहत केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियाँ का विभाजन किया गया, न कि एक एकीकृत शक्तियों का प्रावधान करती है। अतः इसका 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए दो के अंदर 1 2 3 दिया है, बाकी ये लास्ट वाला नहीं होगा। यानी यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है और संसदात्मक रूप से सरकार है और जो सत्ता है दोस्तों जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। अगला देखिए 99। देखिए खत्म पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत की संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। तो इनमें से देखिए भारत एक कल्याणकारी राज्य है और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है दोस्तों। इसके अंदर भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है भारत में और एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। और देखिए इसमें से सभी सही हो जाएगा। डी जे करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सा एक राज्य की नामों की सूची एवं उनके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी है दोस्तों? पहली है जिसके अंदर सभी राज्यों की सूची एंड उनके क्षेत्र का ब्यौरा देती है, पहली अनुसूची के अंदर दोस्तों।
खुदा ने भी अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ पर मिले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रकाश। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक स्टडी में। आज की वीडियो में देखिए अपन 6th मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, आरपीसी ग्रेड सेकंड का। देखिए दोस्तों,